हेलो गाइस। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। ज्ञान की पाठशाला में हम लोग इसमें संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जिसमें प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके थे। प्राकृतिक संख्या में हम लोग पढ़े थे पूर्ववर्ती और परावर्ती दोनों ही पढ़ चुके थे। और इससे कल क्लास में हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या जिस संख्या में हम लोग जीरो शामिल कर देते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। आज हमारा चैप्टर यानी आज का क्लास रहेगा हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और इसमें ही हम लोग अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है कि जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम एक समझाते हैं उदाहरण तौर पर। देखिए, जैसे ये हमारा 2/3 हो गया, ये हमारा p बटे q के रूप में हो गया। आइए इसके परिभाषा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जो संख्या या देखते हैं, जो संख्या या जिस संख्या को जो संख्या p बटे q के रूप में लिखते हैं उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, एक और इसमें बात ध्यान देना पड़ता है कि देखिए, Q जो है, Q हमारा यहाँ पे Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। Q इक्वल टू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा परिमेय संख्या हो गई। देखिए, इसको अगर ये उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आप एग्जाम्पल तौर पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग 3/2, 4/5, 1/2, 4/7 ऐसे ही हम संख्या ले सकते हैं। जैसे हमारी संख्या p बटे q के रूप में प्रदर्शित हो।
लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, कभी नहीं होना चाहिए। देखिए अगर 0 रख देंगे नीचे, यानी इसे जानते हैं कि आप लोग इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, तो हर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें एक हम इसमें तो मान लीजिए परिमेय संख्या पढ़ लिए, और इसमें एक और आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या, जैसे देखिए जो संख्या, देखिए परिमेय के उल्टा ही ये होता है। जैसे हम लोग परिमेय संख्या में देखते हैं कि जो संख्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, अपरिमेय में यानी इरेशनल नंबर में क्या होता है कि इरेशनल नंबर में वो संख्या यानी जिस संख्या को हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उसे ही हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, यानी इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जैसे हमारी संख्या होती है रूट वाली, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर, देखिए जैसे हमारा रूट 3 हो गया, इसको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन देखिए एक और इसमें समस्या आती है, तो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि देखिए ये रूट में 9 हो, तो क्या ये हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए कभी भी हमारा रूट में 9 कभी नहीं हो सकता अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा ये 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। इसको जब हम लोग करेंगे ये हमारा रूट से कट जाएगा तो बचेगा 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं p बटे q के रूप में, इसलिए इसको नहीं लिख सकते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या की। जैसे हमारा दूसरा हो गया 5, ये कभी भी हमारा नहीं हो सकता। और इस पे देख लेते हैं, जैसे देखिए 7, फिर इसमें देख लेंगे
11। ऐसे ही यानी रूट की में जो भी हमारी संख्या होती है उसे ही हम लोग p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या में जिस संख्या को हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं उसे ही हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, और जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए इसमें बहुत से बच्चों का ये भी रहता है। इसमें देखिए जीरो हमारा है, अगर यहाँ पर लिखते हैं 1/0 लिख देते हैं, इसमें 1/0 लिखेंगे तो उसमें अनंत यानी अमान्य अपरिमेय संख्याएं होती है। चलिए आज के लिए अपने क्लास को यहीं विराम देता हूँ, और यदि क्लास अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों का शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और प्रयास करें कि इससे आगे यानी अब कल से हमारा ये दूसरा वीडियो आएगा जिसमें सम संख्या और विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इन चारों के बारे में हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। और बहुत जल्दी ही लाइव क्लास हम लोग कक्षा 5, 6 और 7, 8 ये चारों का हम एकदम बेसिक से एकदम मैथ यानी गणित बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।